देह विलीन हुआ था। सोमनाथ आते हो ना तो आपको भालका तीर्थ जाना जरूरी है, तब जाके आपको उसकी स्टोरी समझ में आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, उन्होंने मुक्ति पाई। भगवान राम के पास उसका आंसर नहीं था। गाइस अभी हम लोग सोमनाथ में दर्शन करके जा रहे हैं भालका तीर्थ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भालका तीर्थ क्या था? भालका तीर्थ एक्चुअली कृष्ण भगवान का क्या बोलते हैं, देह त्याग हुआ था कृष्ण भगवान का भालका तीर्थ में, जब वो मथुरा से द्वारिका जा रहे थे। अच्छा। तो वहां पे उनका देह त्याग हुआ था, उन्होंने मुक्ति पाई। उसके बारे में मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा एक निकल जाए बाहर, फिर मैं आपको उसके बारे में कहानी पूरी बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो लोगों को समझनी भी चाहिए। और जो सोमनाथ आता है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ज्योतिर्लिंग समझ के एक सोमनाथ आके ही वो अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। हाँ, बट एक्चुअल में सोमनाथ आते हो ना तो आपको भालका तीर्थ जाना जरूरी है। ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि हम जितने भी भगवान होते हैं उनके जन्म स्थलों को तो बड़े धूमधाम से याद रखते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण का गोकुल, मथुरा, वृंदावन कितना बड़ा है, ठीक है? भगवान राम अयोध्या, ठीक है? बट कोई ये याद करता है कि ये जितने भी अपने भगवान हैं उन्होंने अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पे उनका कार्य करने के लिए, तो उन्होंने जब ये मनुष्य रूपी देह था जिसका त्याग किया था, वो कहाँ पे किया था, वो कोई याद नहीं रखता, या वो कोई याद करना भी नहीं चाहता। तो वहां पे भी कहने का मतलब है कि उसको भी हमें याद करना चाहिए, वो भी पूजनीय है और उसके भी दर्शन करने चाहिए। तो फिलहाल हम वहीं पे जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, लोगों को पता नहीं होता है, तो वहां पे जाना चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि उस मंदिर में कोई भीड़ भी नहीं रहती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, ठीक है? वहाँ कैमरा अलाउ है? सब कुछ आप अच्छा। ऐसे ही चले जाओ, कोई भीड़ नहीं है, कोई आपको इतना कुछ पूछने वाला नहीं है उस मंदिर में। तो अच्छे से सब कुछ हो सकता है, तो हम आपको आगे दिखाएंगे अब। चलो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अगर अलाउ होगा कैमरा तो आप लोग को भी दिखाते हैं। गाइस मैं अभी भालका तीर्थ मंदिर में आ चुकी हूँ। देख रहे हो कितना खाली है, कोई भी नहीं है। तो भाई जल्दी से दर्शन करते हैं, हम लोग निकलते हैं। ये देखो मंदिर यहाँ मंदिर का परिसर बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन यार कोई भी इधर नहीं है। बस एक अंकल आंटी हैं, पुजारी जी हैं और गार्ड है। इधर ही निकाल दो चप्पल। रुको आप लोग को भी दिखाती हूँ। गाइस अभी हम लोग भालका तीर्थ से दर्शन करके निकल चुके हैं। वैसे भालका तीर्थ की स्टोरी क्या है? भालका तीर्थ की स्टोरी यही है हाँ। कि इसके लिए हमें इतिहास के थोड़े पुराने पन्ने हैं वो निकालने पड़ेंगे, खंगालने पड़ेंगे, तब जाके आपको उसकी स्टोरी समझ में आएगी। तो भगवान श्री राम ने, कृष्ण अवतार से पहले विष्णु भगवान का अवतार था भगवान श्री राम का। तो जब भगवान श्री राम ने जब अवतरित हुए थे अयोध्या में राजा दशरथ के घर पे और उनको वनवास हुआ था, तब वो वनवास गए, तब रावण ने सीता माँ का हरण कर लिया था। तो उनको ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे थे हनुमान जी के पास,
और हनुमान जी ने बोला था कि आपकी सहायता सिर्फ और सिर्फ सुग्रीव कर सकते हैं। अच्छा। तो सुग्रीव के पास जैसे ही भगवान श्री राम गए कि आप हमारी सहायता करें, तब सुग्रीव ने कहा था कि पहले मैं एक बार राजा बन जाऊं, उसके बाद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि वो राजा थे नहीं किष्किंधा नगरी के। सुग्रीव दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। उसमें बाली बड़ा पराक्रमी था, सुग्रीव इतना नहीं था, बहुत बलशाली था बाली। तो सुग्रीव ने बोला कि मैं एक बार राजा बन जाऊं, फिर मैं आपकी पूरा राज्य मेरे हवाले होगा और पूरा राज्य सीता माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था कि सुग्रीव को बाली को हराना था, कि वो हरा ले तो वो राज्य पे जीत जाएगा, राज्य जीत जाएगा और फिर उसके ऊपर राज करेगा। तो जब भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव को कि आप है ना बाली को ललकारो, वो पराक्रमी है, जब आप उसको ललकारोगे तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो बाली ने सुग्रीव ने बाली को ललकारा और वो दोनों युद्ध कर रहे थे। अब दोनों थे जुड़वा। हाँ। तो पता नहीं चल रहा था, भगवान श्री राम को पहले युद्ध हुआ उसमें, ठीक है, कि किसके ऊपर बाण चलाए। भगवान श्री राम है ना छुप के देख रहे थे बाण चलाने के लिए कि मैं बाण चलाऊं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके ऊपर बाण चलाऊं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे, जुड़वा थे। तो सुग्रीव को बड़ी मार पड़ी बाली से, ठीक है, और बाली भाग के आ गया। फिर उसने भगवान राम से कहा कि आपने तीर क्यों नहीं चलाया। तो भगवान राम ने कहा कि मैं कैसे चलाता, आप दोनों दिखते एक जैसे हो, मुझे समझ में नहीं आया, गलती से मेरा तीर तुम्हारे ऊपर चल जाता तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि दोनों में से अलग करे, तो बाली को एक माला पहनाई। हाँ। ठीक है, कि ये माला पहनी है तो ये एक रहेगा कि ये सुग्रीव को माला पहनाई ताकि पता चले कि ये सुग्रीव है। फिर से सुग्रीव ने ललकारा बाली को और दोनों युद्ध करने के लिए गए। बाली और सुग्रीव जब लड़ रहे थे तो भगवान श्री राम ने चुपके से बाली के ऊपर तीर चला दिया। अब बाली को तीर लग गया तो भगवान श्री राम गए, उसका बाली का सर गोद में लिया और उनका तीर निकाल दिया। हनुमान जी को बोला था कि तीर निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तब बाली ने एक फरियाद की थी भगवान से कि मैं जानता हूं कि आप विष्णु के अवतार हो, फिर आपको मेरे ऊपर ऐसे छुपके से वार करने की जरूरत क्या पड़ गई। मैं आपसे जीत नहीं सकता हूँ, बट आपने मुझे एक बार ललकारा तो होता, मैं खुद आपसे युद्ध करता, भले ही मैं हार जाता। बट क्यों प्रभु। भगवान राम के पास उसका आंसर नहीं था, जवाब नहीं था कोई। तो भगवान श्री राम ने उस टाइम पे बाली को एक मरते मरते, जब बाली मर रहा था तब एक वचन दिया था कि इस जन्म में मैंने तुम्हारे ऊपर तीर से वार किया और तुम्हारी जान गई है, अगले जन्म में तुम्हारे तीर से मेरी जान जाएगी, ये मेरा वचन है तुम्हें। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर सबको पता ही है कि रामायण में क्या हुआ कि सुग्रीव है वो राजा बन गया और फिर सीता माँ को ढूंढने के लिए सबको लगा दिया, पूरी प्रजा को और उनके सेनापति को, सबको, जिसमें हनुमान जी, अंगद, जामवन, नील, नल, नील, सब लोग थे। ठीक है, तो अब आते हैं उनके 9वें अवतार पे, भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी बना ली थी, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण गए थे गोकुल मथुरा। तो गोकुल मथुरा से जब वापिस द्वारिका जा रहे थे तो ये भालका तीर्थ है, वहां पे वो थक गए थे, तो वहां पे एक बनियन वर्ड का ट्री था, ठीक है, तो वो पेड़ के नीचे उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे लेट गए और विश्राम कर रहे थे। अब आप बनियन के पेड़ में देखोगे ना तो बहुत सारी बेलें होती है और पत्ते नीचे तक आते हैं, ठीक है।
तो भगवान श्री कृष्ण जब आराम कर रहे थे ना, तो उनका पैर पैर के ऊपर पैर चढ़ा के सोए हुए थे, और उनका पैर थोड़ा हिला और पत्तों के साथ स्पर्श हो रहा था उसका। तो एक शिकारी था जो शिकार पे निकला था, और वह अपने बच्चों का पेट पालता था, शिकार कर करके खाना खिलाता था अपने बच्चों को। तो वो शिकारी शिकार ढूंढ रहा था ना, तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने अपना पैर हिलाया, सोए हुए थे, तो पत्ते हिले। तो वो शिकारी को क्या लगा कि यहाँ पे कोई शिकार है, तो उसने जहाँ पे आवाज आई ना, उसी दिशा में उसने अपना तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ दिया तो वो सीधा तीर जाके लगा भगवान श्री कृष्ण के पैर में। पैर के ऊपर पैर चढ़ा के वैसे सोए हुए थे, ठीक है, और वही पंजे पे जाके तीर लगा। तो जब शिकारी शिकार के पास गया कि मैंने तो शिकार कर लिया, और पास जाके देखा तो उसने देखा कि यहाँ पे तो शिकार नहीं है, बल्कि कोई मनुष्य है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके दो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई, मैं एक शिकारी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शिकार करना चाहता था, ठीक है, और मुझे आवाज आई और आवाज की दिशा में मैंने तीर चला दिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मनुष्य है। तो मेरे मेरे से बड़ी भूल हो गई है, मैंने एक मनुष्य का शिकार कर लिया है, ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही शिकारी को बोला कि तुम्हें नहीं पता है, बट मैंने पिछले जन्म में मैंने तुम्हें एक वचन दिया था। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मेरा अवतार था वो राम का था। मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चुपके से मैंने तीर चलाया था और तुम्हारे प्राण गए थे। तब मैंने तुमको वचन दिया था कि इस जन्म में मेरी वजह से तुम्हारे प्राण ऐसे गए हैं, ठीक है, तो अगले जन्म में तुम्हारे तीर से मेरे प्राण जाएंगे, और वही वचन की पूर्ति करने के लिए यह चीज है। और मैं अपना वचन है वो अभी पूर्ण करता हूँ, ठीक है, और मैं अपना मनुष्य देह त्याग रहा हूँ। तो ये वही जगह था। तो ये वही जगह थी जहाँ पे अभी भी वो बनियन का ट्री है। हम पहले काफी टाइम पहले जब हम आते थे ना, तो वो पेड़ था जिसकी कहाँ से उसकी जड़ें है वो किसी को पता नहीं चलता था, वो इतना बड़ा पेड़ था। बट अब मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए अभी ये लोगों ने पेड़ को काट दिया। काट के जो मंदिर में छोटा सा दिख रहा है ना, बस उतना ही रखा, बाकी पूरा पेड़ काट दिया। हाँ, आप लोग को वीडियो में दिखेगा कि छोटा सा ही पेड़ है, ज्यादा बड़ा नहीं है मंदिर के अंदर, और हाँ, जो मूर्ति में दिख रही है ना, बराबर में। कृष्ण भगवान की जो मूर्ति दिख रही है ना, उसी अवस्था में कृष्ण भगवान सोए हुए थे, ठीक है, और वो शिकारी ने तीर चलाया था। तो कहने की बात क्या है, जैसे कि पहले भी बोला कि हम अपने सारे देवी देवताओं की जन्मभूमि को बड़े अच्छे से रखते हैं, पूजनीय होता है, पूजते हैं, बड़ी भीड़ रहती है, लोग बड़े देखने को भी जाते हैं। बट अभी हम जाके देखे भालका तीर्थ मंदिर में, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग किया था, मनुष्य रूपी देह त्याग किया था, तो वहां पे आप देख सकते हो गिन के हम 4 लोग थे दर्शन करने के लिए, कोई नहीं था। हाँ, मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। 4 लोग ही थे। टाइम भी हो चुका था ना, देखो तो सही टाइम 8:45 हो गया था। बट जैसा बोला जाता है कि सोमनाथ में इतनी भीड़ थी, तो यहाँ पे भी तो आनी चाहिए। आधे लोगों को पता नहीं होता है। जितने भी लोग सोमनाथ आते हैं उनको अगर पूछ लो कि यहाँ पे दूसरा तीर्थ कौन सा है जिसकी आप यात्रा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, उनको नहीं पता होता है। ये वीडियो इतनी लंबी बनाने का पर्पस भी यही था कि जितने लोग भी देखे उनको भी पता चले भालका तीर्थ के बारे में, कि लोग यहाँ पर भी आए।